मेरा कत्ल करवा दो सरकार से कहो, ठीक है, मुझे फांसी चढ़ा दो। एक बार पैदावार में एक बार मरेगा, ठीक है, लेकिन अपने लोगों को मैं यहाँ धरती में नहीं गड़ने दूंगा। ये मुझे जितना दबाएंगे उतने मेरे लोग जो है ना धरती फाड़ के निकलेंगे यहाँ। नहीं, वापस नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। आज बिना बताया जाऊंगा, सिर्फ हम लोग साथ तो भी मुसीबत है, मैं बता के जाऊंगा तो भी मुसीबत। अकेले मुझे ही रोकना है, वरना मेरठ में बीजेपी के सारे नेता बैठे थे परिवार के यहाँ से जा जाके अकेला मैं बच गया हूँ जो मिलने नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक मैं जिंदा जब तक तो बोलता रहूंगा इनके लिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक बात बता दो, क्या मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुश हो गया हूँ कि किसी दुख तकलीफ वाले के खाना जाता तो रहे, सारे ऑप्शन दे दिए, मोटरसाइकिल पे ले जाओ, अपने साथ ले जाओ, गाड़ी हमारी यही खड़ी हो जाएगी। घटना पुलिस ने खोल दी है। मेरी वैसे ही परेशानी खड़ी हो रही है, तो मैं समझू कोई अभी 1.5-2 लाख और यही करवा रहे थे रैली में भी, यही थे व्यवस्था में। नहीं, हमने कोई मैसेज नहीं डाला, पहले हमने कोई बुलाया नहीं, हम तो चुपचाप परिवार से मिलकर और चले जाएंगे। तो फिर ऐसा मत करो भाई। मुझे एक बात बता दो, क्या मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुश हो गया हूँ कि किसी दुख तकलीफ वाले के खाना जाता है। अभी यहाँ घटना को नहीं हुआ, पुलिस ने घटना खोल के जाके पकड़ा। अब भी किसी ने दुख नहीं पाया, मुझे बोली नहीं। हाँ, उसको पता लगे मुझे, मैं क्राइम कर रहा हूँ। शांति से जाएंगे, शांति से जाएंगे। चलो बात करते हैं, बात थोड़ा इशू बना दिया भाई। थैंक यू जान दे रहे। आप और भीड़ लग के चले जाएगा, फायदा कुछ नहीं। खाने के पास ही है ज्यादा आज हम लेके चलेंगे धक्का जी। ये रीजन है, एक आप बता दो यहाँ की क्या मैं बिल्कुल घर बैठ जाऊँ, क्या चाहते हैं आप आपकी गाड़ी में बैठ कर यही तो खाना एक दिन देख लो। भावना है वो किसी का हाथ ना हम क्या हम एक सांसद, अगर हम भी लोगों को मैं तो आएंगे तो बताऊंगा ऐसा भी दो नहीं, देखो सुनो, लेकर जाएंगे, भीड़ बढ़ती चली जाएगी, लेकर जाएंगे फिर। हाँ।
नहीं अगर इधर दिक्कत आ रही है लगना साथ में हाँ दिनेश जी तुम थोड़ा सा यहाँ से पुल भोपा पुल के पास नीचे उतरती है। ठीक और रास्ता प्रधान जी राणा जी इन्हें क्या करो तभी चला चलो हमारे है तो रहे सारे ऑप्शन दे दिए मोटरसाइकिल पे ले जाओ अपने साथ ले जाओ गाड़ी हमारी यही खड़ी हो जाएगी रहने वाले यहाँ मगर मोटरसाइकिल भी बिठा के ले जाओ हम करने साथ में चलो हमारे साथ में क्यों साहब ऐसा भी ना करो मतलब नहीं जब हम कोऑपरेट कर रहे तो आपको भी तो सोचना चाहिए। भाई वो अकेले चले जाएंगे हम कोई लोग नहीं जाएंगे। नहीं और भीड़ बढ़ती जाएगी आपके लिए तो पब्लिक आ रही है हमारी तो सारी हमारी सारी पार्टी लोग फोन करते हैं सबको मीडिया आ रही सब आ रही है ब्रिटिश परिवार ने 50 लड़का मार दिया उससे मिलने जा रहे हैं नहीं हम तो हर तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं अकेले जाने के लिए तैयार हैं नहीं वापस नहीं जाएंगे वापस नहीं जाने के आज एक व्यक्ति भी नहीं जा सकता आदि व्यक्ति यार ठीक है क्या हुआ क्या होगी बात कर रहे हो पीछे हो जाओ भाई पीछे हो जाओ पीछे पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ इधर आ जाओ इधर अच्छा नहीं ये तो फालतू आ जाएगा सही कर रहे हैं फालतू आ गया जन जो है ये तो बढ़ा जन भाई इसलिए बढ़ाएगा मतलब सिविल लाइन पुल के जो पूछ रहे हैं इसके बंदे ये बैठो सड़क पे बैठ जाओ रे
पहले ये हो रहा था कि आप ज्यादा लोग ले जा रहे हैं, आज तो अकेला आया था। घटना पुलिस ने खोल दी, अपराधी गिरफ्तार हो गए। मैं दलित पिछड़ों का, मुसलमानों का दुख नहीं बांट सकता। उत्तर प्रदेश में राजनीति का छूट हो गया हूँ भाई। हाँ ठीक है, मैं बिना बताए जाऊंगा। सिर्फ कम लोग साथ तो भी मुसीबत है, मैं बता के जाऊंगा तो भी मुसीबत। अकेले मुझे ही रोकना है, वरना मेरठ में बीजेपी के सारे नेता बैठे थे परिवार के यहाँ से जा जाके अकेला मैं बच गया हूँ जो मिलने नहीं जा सकता। मेरा कत्ल करवा दो सरकार से कहो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा जब तक तो बोलता रहूंगा इनके लिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मुझे फांसी चढ़ा दो, लेकिन मैं इनको मरने नहीं दूंगा। जिस तरह से यहाँ जुल्म हो रहा है ना, जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा मैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। एक बार पैदा हुआ आदमी एक बार मरेगा, ठीक है, लेकिन अपने लोगों को मैं यहाँ धरती में नहीं गड़ने दूंगा। ठीक है, मैं उनके लिए खड़ा 24 घंटे। अब आप पूछो इनसे क्यों रोक रहे हैं मुझे? यहाँ की तो घटना भी नहीं, क्यों भाई? हाँ कल्याण जी, यहाँ घटना है क्या? घटना तो मेरठ की है, तो यहाँ दुख भी नहीं मान सकता मैं। मैंने इससे ज्यादा थाई में उनके यहाँ जा रहा हूँ, जो बच्चा जो है जला के मार दिया उसके परिवार को सांत्वना देने जा रहा हूँ। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में राजनीति का छूत हो गया हूँ, मैं किसी के घर नहीं जा सकता। ये मुझे जितना दबाएंगे उतने मेरे लोग जो है ना धरती फाड़ के निकलेंगे। याद रखना मेरी बात को, जितने मुझे दबा लें, जितना जोड़ लगता है विधायक जी ने तो बिगाड़े रखा, सांसद जी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने अपने बड़े नेताओं को, दीपक साहब खड़े, किसी को भी नहीं बताया। 2 गाड़ियों से जा रहा था उस परिवार से मिलने के लिए, रोक के खड़े हो गए। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि इससे अच्छा तो मेरा कत्ल करके मुझे फांसी चढ़ा दो। ये शोषण है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तो बोलता रहूंगा। इन पे एक ही रास्ता है, क्या तो मैं यहाँ दलित पिछड़े मुसलमानों को मरने दूं, और अगर मैं उनकी आवाज उठाऊंगा, चाहे बुढ़ाना का हो चाहे यहाँ का, तो मुझे रोक के जाने नहीं देंगे। बस ये है लड़ाई। इस तरह बात तुम लोग सारे यहाँ दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।